आम आदमी पार्टी को दिल्ली चुनाव में करारी हार मिलने के बाद तमाम अटकलों का दौर जारी है। कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी का पावर सेंटर अब दिल्ली से शिफ्ट होकर पंजाब में हो जाएगा। इन्हीं अटकलों और राजनीतिक दावों के बीच एक ही दिन में पंजाब में 3 बड़ी घटना हुई, जिससे राजनीतिक हलचल तेज हो गई। पंजाब सरकार ने शुक्रवार शाम को सबसे पहले मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल से प्रशासनिक सुधार विभाग छीन लिया, जिसके लिए पंजाब के राज्यपाल ने सीएम भगवंत मान की सलाह पर गजट नोटिफिकेशन जारी किया। अब धालीवाल केवल एनआरआई मामलों को ही संभालेंगे। दूसरा बड़ा घटनाक्रम भी शुक्रवार शाम को ही हुआ, जब पंजाब के गृह विभाग ने 21 आईपीएस अधिकारियों का तबादला कर दिया, जिसमें कई वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, पुलिस आयुक्त और उप महानिरीक्षक शामिल हैं। इस फेरबदल में फिरोजपुर और लुधियाना रेंज के डीआईजी, एआईजी इंटेलिजेंस, एआईजी क्राइम, गवर्नर के एडीसी, गुरदासपुर, अमृतसर, बरनाला, खन्ना, श्री फतेहगढ़ साहिब, लुधियाना, फिरोजपुर, श्री मुक्तसर साहिब और होशियारपुर के एसएसपी बदले गए हैं। अब देखो, ये स्थिति हो गई भी विजिलेंस चीफ ने जितने आपने पैसे दिल्ली इलेक्शन में कहे थे, वे विजिलेंस छापे डाल के ऑफिसरों के ऊपर, पॉलिटिकल लोगों के ऊपर, महकमों के ऊपर जितना फंड पचाना था उतना वो विजिलेंस पचा नहीं सकी, तो आपने विजिलेंस चीफ चेंज कर दिया। जो डीसी जितने पैसे आपने मांगे थे वो आप दे नहीं सके, वो डीसी चेंज हो रहे हैं, उनको सस्पेंड किया जा रहा है। एक ऐसी नारकी, एक घबराहट है आईएएस ऑफिसर लॉबी में, पीसीएस ऑफिसर्स में, आईपीएस भी। ये हो क्या रहा है? तो मैं मेरे पास ऑथेंटिक, क्योंकि ऑफिसर हमारे भी रहे, हमने भी उनके साथ काम किया। पिछले 6 महीने से कोई काम भी, कोई टेंडर, चाहे वो कॉरपोरेशन हो चाहे किसी का महकमा, कोई टेंडर नहीं लग रहा। सिर्फ ये बोला हुआ है भी जो दिल्ली में चंदा देगा, क्योंकि फंड तो लिमिटेड होते हैं हर महकमे के पास, हर कॉरपोरेशन के पास, भी किसी को भी वो फंड जितनी देर दिल्ली वो आके पेमेंट नहीं करता, उसका कोई भी टेंडर नहीं लगेगा, उसे किसी को भी उसके पैसे जो नहीं दिए जाएंगे। ये तो स्थिति है। ये तो बड़े बदलाव हुए ही थे कि अगले ही घंटे एजी ऑफिस के सूत्रों से ये खबर आती है कि उच्च अधिकारी एजी ऑफिस में वकीलों से सामूहिक इस्तीफा मांग रहे हैं, जिससे स्थिति तनावपूर्ण हो गई है। ये बदलाव ऐसे समय में किए गए हैं जब 8 फरवरी को दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा। इससे पंजाब में सत्ता संतुलन बदलने की अटकलें और तेज हो गई। 8 फरवरी से ही भाजपा और कांग्रेस की ओर से टिप्पणियां की जा रही हैं कि दिल्ली के बाद पंजाब में भी बदलाव होंगे और आम आदमी पार्टी 2027 के विधानसभा चुनावों के लिए नई रणनीति तैयार कर रही है। आम आदमी पार्टी के नेता अमन अरोड़ा के हाल ही में पंजाब में हिंदू मुख्यमंत्री वाले बयान ने राजनीतिक माहौल गर्मा दिया था। इसके बाद 13 फरवरी को हुई कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री भगवंत मान ने खुलेआम कहा कि कोई भी मुख्यमंत्री बन सकता है, वे पद छोड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन नेताओं को मीडिया में गैर जरूरी बयानबाजी से बचना चाहिए। हालांकि सीएम मान ने किसी का नाम नहीं लिया। इसके बाद उन्होंने खुद के पद से हटने की अटकलों को खारिज कर दिया। विपक्ष का आरोप है कि मुख्यमंत्री भगवंत मान पंजाब के मुद्दों पर सुस्त रवैया अपना रहे हैं और कई मामलों पर देरी से प्रतिक्रिया दे रहे हैं। भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू ने कहा कि मुख्यमंत्री पंजाब के प्रवासी नागरिकों से मिलने तक नहीं गए। जब 5 फरवरी को पहला जत्था अमेरिका से आया, तब वे दिल्ली में प्रचार में व्यस्त थे। अब 2027 में पंजाब में भाजपा की सरकार बनेगी, लोग यही चाहते हैं। पंजाब विधानसभा का 2 दिवसीय सत्र 24 और 25 फरवरी को चंडीगढ़ में होगा, जहां इन सभी मुद्दों पर तीखी बहस और हंगामे की संभावना है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।